राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से घबराई हुई मोदी सरकार राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की फिराक में है। सरकार चाहती है कि राहुल संसद ना पहुंचे, इसलिए सत्र शुरू होने से पहले ही राहुल के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने सरकार को चुनौती दी है कि जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने वोट चोरी की पोल खोलते हैं, वैसे ही संसद में भी वो वोट चोरी का मामला उठाएंगे और उस पर चर्चा की मांग करेंगे। इसके बाद से ही सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके राहुल गांधी को ऐसा करने से रोक लिया जाए। यही वजह है कि उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई। हैरानी की बात तो यह है कि मामले में दर्ज नई एफआईआर की भनक किसी को लगी भी नहीं और राहुल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा राहुल गांधी को किसी न किसी मामले में गिरफ्तार करवाना चाहती है, जिससे उन्हें संसद जाने से रोक लिया जाए और इससे विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। दरअसल दर्ज एफआईआर में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में राहुल गांधी के साथ साथ उनकी मां सोनिया गांधी समेत 6 अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और 3 दूसरी कंपनियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। नेशनल हेराल्ड केस की जांच खत्म करने के बाद ईडी ने इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में लगाए गए आरोपों के मुताबिक एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का कांग्रेस ने धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया था। मामले को झूठा बताया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वहीं दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अंततः न्याय की ही जीत होगी, सत्यमेव जयते। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, ये पूरी तरह से फर्जी केस है। हमारे वकीलों ने बार बार कहा है कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। दूसरी बात यह है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट कहां से आएगा। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता कि इस केस का कोई बेसिस है। दिल्ली पुलिस ऊपर से आने वाले ऑर्डर को फॉलो करती है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट को यह तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेना है या नहीं। लेकिन मामले की सुनवाई के बाद 29 नवंबर को फैसला तीसरी बार फिर टल गया है। मामले की टाइमलाइन पर अगर बात करें तो 14 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद फैसला 29 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद 8 अगस्त और 29 नवंबर को फैसला टला और अब कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से बार बार फैसले की तारीखें टल रही हैं, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं और अब एक नई एफआईआर भी इस मामले में ला दी गई है। जिस तरीके से नई एफआईआर दर्ज की गई है, उसको देखकर कहा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही राहुल गांधी को एक नए मामले में फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। अब क्योंकि एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, ऐसे में केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। और जिस तरीके से राहुल गांधी केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हैं, केंद्र सरकार से निडर होकर बेबाक तरीके से सवाल पूछते हैं, उससे जाहिर तौर पर केंद्र सरकार दबाव में आ चुकी है और यही वजह है कि राहुल गांधी पर एफआईआर कराई जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी पर कराई गई इस एफआईआर को लेकर उन्हें न सिर्फ फंसाने की कोशिश है, बल्कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि राहुल गांधी की सांसदी पर भी खतरा मंडरा सकता है। दरअसल तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका कहना यह है कि मोदी और शाह की जोड़ी राहुल गांधी को तमाम केसों में फंसाना चाहती है और चाहती है कि किसी भी एक केस में राहुल गांधी को सजा हो जाए, 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी जाए, जिससे राहुल गांधी की सांसदी चली जाए, जैसा कि आपने एक बार और देखा है। पर क्या राहुल गांधी के खिलाफ लगातार की जा रही ये साजिशें कामयाब हो पाएंगी? क्या मोदी शाह की जोड़ी जिस तरीके से राहुल को फंसाने की कोशिश करती है, उन कोशिशों में कामयाब हो पाएगी? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।